एक ऐसी कौम जिनकी ताकत की मिसाल पूरी दुनिया देती थी, जिनके कद आसमान से बातें करते थे, जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे कौमे आद अरब के रेगिस्तान में बसने वाली एक ऐसी जाति जिन्होंने ताकत को खुदा समझ लिया था। इनका शहर था इरम, ऊंचे ऊंचे महल, सोने चांदी से सजे खंभे, पत्थर ऐसे तराशे जाते जैसे मोम हो। कुरान कहता है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में पैदा ही नहीं किया गया। ये लोग कहते थे हमने ये शहर अपने हाथों से बनाया है, हम अमर हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। बारिश वक्त पर होती, हवा इनके हुक्म में चलती, खेती लहलहाती, मवेशी मोटे ताजे, ये सब अल्लाह की रहमत थी। लेकिन रहमत को इन्होंने हक समझ लिया, शुक्र की जगह आया घमंड। अल्लाह ने इन्हें चेतावनी देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी से डर जाओ, यही तुम्हारी कामयाबी है। कौमे आद हंस पड़ी, कहने लगे क्या ये दुबला पतला आदमी हमें अल्लाह से डराएगा? हमारी ताकत देखी है, हम पहाड़ उखाड़ देते हैं। उन्होंने नबी को झूठा कहा, पागल कहा, धमकाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम न माने तो तुम्हारा रब ऐसी चीज से अजाब भेजेगा जिसे तुम रोक नहीं सकोगे। आसमान साफ था, कोई बादल नहीं, कोई डर नहीं। लोग बोले अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। एक दिन आसमान में काले बादल दिखे, लोग खुश हो गए, कहने लगे ये तो बारिश है, अब और फसल होगी। लेकिन नबी हूद रो पड़े। उन्होंने कहा ये बारिश नहीं, ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। फिर हवा चली, पहले हल्की, फिर तेज, फिर ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। कुरान कहता है 7 रातें और 8 दिन लगातार लोग उड्डाने लगे, जिस्म तिनकों की तरह, महल गिरने लगे, चीखें, दुआएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब हवा थमी तो जमीन पर लंबे लंबे जिस्म पड़े थे। कुरान कहता है ऐसे जैसे खजूर के खोखले तने, ना शहर बचा, ना नाम, ना निशान। अल्लाह फरमाता है हमने उन्हें इसलिए तबाह किया क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की और घमंड किया। ये कहानी सिर्फ आद की नहीं, ये मेरी और आपकी भी कहानी हो सकती है। अगर ताकत, दौलत या शोहरत अल्लाह से दूर कर दे तो याद रखो वो नेमत नहीं, अजाब बन जाती है। दूसरी कहानी, एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत के चर्चे पूरी कौम में थे, जिसकी चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमी चाहिए होते थे। उसका नाम था कारून। कारून की अलमारियां सोने से भरी थी, चांदी से छलकती थी। लोग कहते थे काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती। लेकिन कारून भूल गया था ये सब किसने दिया। नेक लोग बोले घमंड मत कर, अल्लाह घमंडी को पसंद नहीं करता। जो मिला है अल्लाह की राह में खर्च कर। लेकिन कारून हंस पड़ा। कारून बोला ये सब मुझे मेरी अक्ल, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत से मिला है। यही एक जुमला उसकी तबाही की वजह बना। अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन कारून नहीं संभला और ज्यादा अकड़ने लगा और ज्यादा दिखावा करने लगा। दौलत ने उसे अंधा कर दिया। फिर एक दिन जमीन कांपी और देखते ही देखते कारून, उसका महल, उसकी दौलत सब जमीन में धंस गए। ना दौलत बची, ना नाम। कुरान सिखाता है अल्लाह जिसे चाहे उठाए और जिसे चाहे मिटा दे। आज सवाल हमसे है, क्या हमारी दौलत हमें अल्लाह के करीब कर रही है या दूर? तीसरी कहानी, फिरौन जब मैं ही रब हूं कहने वाला डूब गया। एक आदमी जो खुद को खुदा कहता था, जो बोलता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, उसका नाम था फिरौन। उसके महल ऊंचे थे, उसकी फौज ताकतवर थी, लोग उससे कांपते थे। वो समझ बैठा था अब उसे कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह ने उसे समझाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा।
पैगाम साफ था, अल्लाह को मानो जुल्म छोड़ दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा, बोला अगर तेरा रब सच्चा है तो दिखाकर बता। घमंड, अकड़ और जुल्म बढ़ता चला गया। लेकिन फिरौन हंस पड़ा, बोला अगर तेरा रब सच्चा है तो दिखाकर बता। घमंड, अकड़ और जुल्म बढ़ता चला गया। अल्लाह ने निशानियां दिखाई, लेकिन फिरौन नहीं झुका। आखिरकार हुक्म हुआ, समंदर की तरफ निकलो। समंदर दो हिस्सों में बंट गया। मूसा और उनकी कौम निकल गए। फिरौन पीछे दौड़ा। पूरा यकीन था मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, समंदर मिल गया। फिरौन चिल्लाया, अब मैं मानता हूं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कुरान सिखाता है, घमंड इंसान को डुबो देता है। आज भी जो खुद को सबसे बड़ा समझे वो फिरौन की राह पर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।